माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास मैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी एएसओ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो भी कोई हम बार बार बोलते हैं कि राज्य आय, नृत्य आय, उसको क्या राज्य से रिलेटेड है, उसको रिपीट कीजिए और अपने हैबिट को और मजबूत कीजिए। और एक ज़रूरी काम ये कीजिएगा, जब भी आप वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन भी गेस करते चलिएगा और वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना में आपको कितना सही हुआ। इससे होगा क्या, आपका मनोबल और हाई रहेगा, डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग लगे रहें और मेहनत करें, एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ है? भारतनाट्यम का शुरुआत किस राज्य से हुआ है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतनाट्यम का क्या उद्भव हुआ है। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो कुचिपुड़ी है। केरल में क्या है? कथकली है। कर्नाटक में क्या है? यक्षगान है। अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 48। कितना है? 48। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा देश है पोप नगरी। पोप नगरी जानते हैं? वेटिकन सिटी की कहा जाता है। उसको वेटिकन सिटी का पोप नगरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस। भारत के संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अभी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? J.D. वेंस। कौन है? J.D. वेंस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? वो कौन सा है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? सुरक्षा परिषद। कौन? सुरक्षा परिषद। उसमें कितने लोग होते हैं? तो उसमें 10 लोग होते हैं, 5 स्थायी रूप से और 10 अस्थायी रूप से, जो कि भारत है अस्थायी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाए गए थे? किन के विरुद्ध चलाए गए थे? तो ये है आपका तुर्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, तुर्क। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तंजौर में प्रसिद्ध वेदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। क्या? राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफुट को एक नाम से भी जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सूरत फुट। क्या कहते हैं? सूरत फुट। क्वेश्चन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के
संस्थापक कौन थे? तो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1875 में। क्या किया गया था? 1875 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो कि मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो यह है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। क्या? कुटीर उद्योग से प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये थे पूरा पुरुषान काल। का पूरा पुरुषान काल। और नवपाषाण काल में क्या पहिए का मिला था, पहचान मिला था नवपाषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्र में मृतकों की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो है ओसिरिस। ऑप्शन नंबर डी ओसिरिस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार केंद्रीय राज कहते थे? वो कौन थे जो केंद्रीय राज कहते थे? तो वह है यूनानी। कौन? यूनानी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? वो कौन सा है जिसको उन्मूलन के श्रेय दिया जाता है? तो वह है अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1917 में 17 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो था जार निकोलस तृतीय। ऑप्शन नंबर डी जार निकोलस तृतीय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मीन कैफ के लेखक कौन है? मीन कैफ के लेखक कौन है? तो एडॉल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर ए एडॉल्फ हिटलर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये था कराची। कहाँ? कराची। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की स्वतंत्रता समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधान कौन थी? एटली। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एटली। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई। आपका क्या नाम है? मुंबई के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन।
जिनको भी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। कौन है? CP राधाकृष्णन, उन्हीं को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय। ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपको धनबाद। कहाँ पे? धनबाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्य नियंत्रक सुविधा कहाँ पे है? तो इसका मुख्य है हासन। ऑप्शन नंबर डी, हासन। इसरो के स्थापना केवल 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका अभी अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका गोल्फ। आपको गोल्फ में की याद रखना, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से अदिति अशोक, जो कि ओलंपिक में भी गई थी अदिति अशोक। और वो दीक्षा डागर, कौन है? अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत है दीक्षा डागर। ये दो आपको याद रखना गोल्फ से। एगो है आपका अदिति अशोक और दीक्षा डागर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल। स्थापना मतलब 7 अप्रैल 1948 को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम वित्त आयोग कब गठन किया गया था? कब किया गया था? तो किया गया था 1951। कब? 1951 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, रेंगुर मिट्टीकरण कैसा होता है? रेंगुर मिट्टीकरण कैसा होता है? तो ये होता है काला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान में भारत की किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? तो ये है आपको वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा अधिक आपूर्ति। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की तुलना में मुद्रा क्या, माने कि सामान का पैसा से ज़्यादा क्या, सामान का वृद्धि होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था तो 1942 में। कब आया था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको प्रतापगढ़ राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है? तो यह है इलेक्ट्रिक ट्रेन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक ट्रेन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से कौन सा ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन। किसके साथ? नाभिकीय संलयन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो कौन सा कहलाता है? तो कहता है विद्युत जनित्र द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर
36 समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी एवं सीधा। कैसा? आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, लेक्लांसी सेल से विद्युत ध्रुव के लिए प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगी, इस कौन सा है? तो यांत्रिक के हाथ में। कहाँ आएगी? यांत्रिक के हाथ में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, एक दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को डैश कहा जाता है, तो देखते हैं। तो पास की वस्तु साफ नहीं दिखाती, और दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि में क्या होता है? पास की वस्तु नहीं दिखाता है, और निकट दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। वो जरा दृष्टि होती है, जो दोनों नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? कौन सी माध्यम जिसमें होता है? तो निर्वात। निर्वात। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती है? स्थिर जल में गिरती तरंगें क्या कहता है? तो अनुप्रस्थ प्रगामी। अनुप्रस्थ प्रगामी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि तरंगे होते हैं। ध्वनि तरंगे होते हैं प्रत्यास्थ तरंग। क्या होते हैं? प्रत्यास्थ तरंग। ध्वनि तरंग होते हैं प्रत्यास्थ तरंग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? तो करता है तार की पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे? तार की पदार्थ की प्रकृति पे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। कैसे करता है ट्रांसफार्मर कार्य? तो ये क्या करता है? वोल्टता के बदलने। क्या करता है? वोल्टता बदलने का काम करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। वोल्टता बदलने के। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? सबसे सस्ती बिजली किसका होता है? तो ये होता है आपका सौर ऊर्जा। सोलर प्लेट से देखते हैं। अभी सरकार भी इस पर बहुत जोर दिया। उज्ज्वला योजना के तहत उज्ज्वला सौर बिहार सरकार भी बहुत सारा इस पर अति कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 अणु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है अणु। क्या है? अणु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, एनटीपी पर 4 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होती है? 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपको बता दें, चांदी। कौन सा है? चांदी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसको सार्विक विलायक कहते हैं? किसको सार्विक विलायक कहते हैं? तो ये है आपका पानी। क्या है? पानी। ऑप्शन नंबर डी, सभी में मिला दिया जाता है सार्विक विलायक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? इनमें से किसकी है जो कैलोरीफिक दर अधिक है? तो ये है आपका हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं।
एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये करते हैं एस्परजिलस से। किससे? एस्परजिलस। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से मशीन कौन है? इतना में से मशीन कौन है? तो यह है आपका उत्तोलक। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वनवर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो वन लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है, वन लगाना। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश। सबसे कम वन कहाँ पे? हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? तो यह है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 93 स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है? वो कौन सा नृत्य है जो संथाल द्वारा किया जाता है? तो झिका दसाई। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है, झिका दसाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, नागपंचमी हिंदू कैलेंडर किस महीने में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है श्रावण माह में। नागपंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण माह में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, तेलंगाना विधानसभा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तेलंगाना में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 1। ऑप्शन नंबर 1। राज्यसभा में होते हैं 12 और लोकसभा में होते थे 2, जो कि बंद कर दिया गया है। एंग्लो इंडिया हटा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? पेनाल्टी कॉर्नर किस में दिया जाता है? तो हॉकी, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत ओलंपिक में 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, ओलंपिक 2024 में भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा का विनिमय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? वो कौन सा अधिनियम है जिसे पेश किया गया था? फेरा अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है, फेरा अधिनियम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा द बुद्ध एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक लेखक जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, वो कौन सा है? तो ये है आपका B.R. अम्बेडकर। इनका पुस्तक था B.R. अम्बेडकर। द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, थॉमस कप है। थॉमस कप कैसा है? तो ये द्विवार्षिक योजना है। किसका? थॉमस। द्विवार्षिक योजना है थॉमस। किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड थॉमस कप। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत? हर्षवर्धन के शासन कौन आया था? हैन सांग। कौन आया था? हैन सांग। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। कौन था? तो वह था अपने माता के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।